दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही रोचक है। पूरा सुनकर लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है चतुर लड़की और ब्राह्मण कौन, बनिए की पत्नी बनी वैश्या या नाइन। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। कोई भील जंगल में से एक तोता पकड़कर लाया। उसका एक पैर तोड़ और उसकी एक आंख फोड़कर उसने उसे बाजार में छोड़ दिया। जब तोते का कोई खरीदार ना मिला तो वह भील उसे एक सेठ की दुकान पर छोड़ गया। सेठ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। भील कुछ माल खरीदने के लिए पैसे लेने अपने घर आया। इस बीच में तोते ने सेठ से कहा कि वह बहुत से कथा कहानियां जानता है। सेठ ने तोते को खरीदकर उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। सेठ के कुटुंबी यानी परिवार वाले नास्तिक व्यक्ति थे, अतएव वह तोता उन्हें धर्मोपदेश दिया करता था। एक दिन सेठ का पुत्र किसी धोबी की लड़की पर आसक्त हो गया। उस दिन उसने ना कोई धर्मोपदेश सुना, ना ही कोई दान दक्षिणा दी। तोते के पूछने पर उसने कारण बता दिया। तोते ने कहा, तुम लोग चिंता ना करो। तोते ने सेठ के पुत्र गगनदास से कहा, तुम साधुओं के पास जाकर वहां पूजा करो, तत्पश्चात मुझे ईंटों के नीचे दबा देना। गगनदास ने ऐसा ही किया। वह साधुओं का अनुयायी बन गया और उनके चरणों में गिरकर वरदान मांगने लगा कि किसी तरह यह लड़की उसे मिल जाए। उसी समय वह धोबी भी वहां पूजा में आया हुआ था। तभी ईंट के नीचे दबे हुए तोते ने लड़की के पिता से कहा, देखो यह लड़की सेठ पुत्र गगनदास को दे दो। देवाज्ञा समझकर लड़के के पिता ने गगनदास के साथ अपनी लड़की का विवाह कर दिया। कन्या को अपने ऊपर बड़ा गर्व था। वह अपने पति से कहा करती, देखो मेरा विवाह देवाज्ञा से हुआ है। एक दिन उसके पति को हंसी आ गई। स्त्री के पूछने पर उसने सब हाल कह दिया। गगनदास की स्त्री को तोते के ऊपर बड़ा क्रोध आया। एक दिन जब सब लोग किसी उत्सव में गए हुए थे, गगनदास की स्त्री ने तोते को चुरा लिया और उसे एकांत में ले जाकर कहने लगी, तुम बड़े पंडित निकले, अब देखती हूँ तुम्हारी पंडिताई। यह कहकर उसने तोते का पंख उखाड़ लिया। तोते ने सोचा, इस तरह मरने से क्या लाभ। उसने कहा, पंडित मैं नहीं हूँ, पंडित वह नाइन है। गगनदास की स्त्री ने पूछा, वह कैसे? तोता बोला, एक बार कोई नाइन खेत में भोजन लिए जा रही थी। रास्ते में उसे चोरों ने पकड़ लिया। वह बोली, चलो बहुत अच्छा हुआ, मुझे भी आप लोगों की तलाश थी। चोरों से उसने कहा, इस समय तो आप मुझे छोड़ दें, आप लोग रात में मेरे घर आइए, मैं रुपए लेकर आपके साथ चलूंगी। रात को सेंध लगाकर जब चोरों ने उसके घर में प्रवेश किया तो नाइन ने छुरे से उनकी नाक काट ली। चोर भाग निकले। अगले दिन चोरों ने फिर उसे खेत में जाते हुए देखा, उसे फिर पकड़ लिया। नाइन उन्हें देखते ही अपना सिर पीटने लगी। वह बोली, अरे यह किसने काट ली? नाइन उनके साथ चल दी। आगे चलकर भोजन लाने के बहाने चोरों ने उसे एक कलाल के घर बेच दिया और खुद रुपए लेकर भाग गए। नाइन बड़ी मुश्किल से वहां से निकलकर रात को एक वृक्ष पर छिपकर बैठ गई। चोर भी किसी की गाय चुरा कर लाए और संयोगवश उसी वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। वे लोग वहां मांस पकाकर खाने लगे। उनमें से एक चोर मांस लेकर वृक्ष पर चढ़ा। उसने जब चारों ओर देखा तो वहां एक औरत को बैठे हुए पाया। औरत ने उसे रुपए निकाल कर दिखाए। चोर ज्यों ही उसके पास पहुंचा, उसने बड़े जोर से उसे दांत से काट लिया। चोर चिल्लाकर भागा कि अरे यह तो वही बैठी है। इस पर दूसरे चोर भी डरकर वहां से भाग गए। नाइन चोरों का सब माल लेकर चंपत हुई। गगनदास की स्त्री ने तोते का दूसरा पंख उखाड़कर कहा, नहीं,
तू ही पंडित है। तोते ने उत्तर दिया, पंडित मैं नहीं हूँ। तोता बोला, बसंतपुर में एक बनिया रहता था। एक बार उसने शर्त लगाई कि जो कोई माघ महीने की रात में पानी के अंदर बैठा रहे उसे मैं 1000 सोने के सिक्के दूंगा। एक दरिद्र वणिक उसके लिए तैयार हो गया और वह रात भर सर्दी में बैठा रहा। बनिए ने सोचा, यह वणिक रात भर इतनी सर्दी में पानी में कैसे बैठा रहा, यह मरा क्यों नहीं। पूछने पर वणिक ने उत्तर दिया, इस नगर में एक घर में दीपक जल रहा, उसे देखकर मैं रात भर पानी में बैठा रहा। लाइए 1000 सोने के सिक्के दीजिए। बनिया अपनी बात से हट गया। वह बोला कि तुम दीपक के प्रभाव से सर्दी में बैठे रहे, अतएव तुम्हें सोने के सिक्के मैं नहीं दूंगा। वणिक बेचारा निराश होकर घर चला गया। घर जाकर अपनी कन्या के पूछने पर उसने सब हाल कह दिया। वणिक की कन्या ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, आप गर्मी के मौसम में और लोगों के साथ उस बनिए को भी भोजन के लिए बुलाएं, परंतु भोजन के साथ उन्हें पानी ना दें, पानी के बर्तन को दूर रखकर छोड़ दें। जब वह बनिया पानी मांगे तो आप कहें कि बह रहा पानी, तुम यहीं से अपनी प्यास बुझा लो। यदि बनिया कहे कि क्या पानी को दूर से देखकर प्यास बुझ सकती है, तो आप कहें कि फिर दीपक को दूर से देखते रहने से सर्दी कैसे दूर हो सकती है। वणिक कन्या की युक्ति काम कर गई। बनिए को 1000 सोने के सिक्के देने पड़े। बनिया सोचने लगा, यह वणिक तो महामूर्ख है, इसे इतनी बुद्धि कहाँ से आई। उसे मालूम हुआ कि यह तरकीब उसकी लड़की की बताई हुई है। बनिए को उसकी लड़की पर बहुत क्रोध आया। उसने उसकी मंगनी मांगी, यानी स्वयं से विवाह करने के लिए उसका रिश्ता मांगा। वणिक ने सोचा कि यह बनिया मेरी लड़की से चिढ़ा हुआ है, अतएव मेरी लड़की इसके घर जाकर सुखी नहीं रह सकती। लेकिन वणिक की लड़की ने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप निश्चिंत रहिए, यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विवाह की तैयारियां होने लगी। वणिक की कन्या को पता लगा कि बनिए के घर कुआं खोदा जा रहा है। उसने अपने घर से लेकर कुएं तक अंदर ही अंदर एक सुरंग खुदवा कर तैयार कर दी। दोनों का विवाह हो गया। विवाह होते ही बनिए ने अपनी पत्नी को कुएं में डलवा दिया। उसके सामने कपास का एक बड़ा गट्ठर लाकर रख दिया और कहा कि अब देखूंगा तुम्हारी पंडिताई। वह कहता गया, देखो मैं परदेश जा रहा हूँ, इस कपास को तुम काट कर खत्म करना और तुम्हारी पंडिताई की परीक्षा तब होगी जब मेरे द्वारा तुम्हारे 3 पुत्र हो जाएंगे और तुम मुझे घर वापस लेकर आओगी। जाते समय बनिया अपने घर वालों से कहता गया कि उसकी स्त्री को प्रतिदिन कोदो और चावल खाने को दिया जाए। इधर बनिया परदेश रवाना हुआ और उधर उसकी स्त्री सुरंग से निकलकर अपने पिता के घर पहुंच गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप इस रस्सी को पकड़े रहें और जो भोजन मिले उसे नियम से लेते रहें। बनिए की स्त्री वैश्या का वेश बनाकर वहां से चल दी। किसी नगर में पहुंच भाड़े का मकान लेकर वह वहां रहने लगी। एक दिन उसने अपने पति को देखा और उसे अपने घर ले आई। बनिए ने पूछा, तुम कौन हो? वेश बदलने के कारण बनिया उसे पहचान ना सका। वह बोली, मैं प्राय पुरुषों से द्वेष करती हूँ, परंतु ना जाने तुम क्यों मुझे प्रिय लगते हो। बनिया वैश्या के प्रेम पाश में फंस गया। दोनों एक साथ रहने लगे। कुछ समय बाद उसके 3 पुत्र हुए। वैश्या ने जब देखा कि बनिए के पास धन नहीं रहा तो उसने उसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद बनिया एक काफिले के साथ वापस लौटा। वैश्या भी उसी काफिले के साथ वापस आ गई। घर पहुंचते ही वह अपने पिताजी के घर गई और रस्सी पकड़कर अपने 3 पुत्रों को साथ ले सुरंग में से होती हुई कुएं में जा बैठी। बनिए ने घर आकर अपनी स्त्री का कुशल समाचार पूछा। उसने कुएं में खटोली डालकर उसे बाहर निकालने का हुक्म दिया। रस्सी खींची गई। सबसे पहले पहला पुत्र, फिर दूसरा और फिर अपने तीसरे पुत्र को साथ लेकर वह स्वयं कुएं में से बाहर निकली।
बनिया अपनी स्त्री की चतुराई देखकर चकित हो गया और उसने उसे अपने घर की मालकिन बना दिया। गगनदास की पत्नी ने फिर तोते का एक पंख उखाड़ लिया और बोली, नहीं, तुम ही पंडित हो। तोते ने कहा, पंडित मैं नहीं हूं, पंडित है वह कोली की कन्या। तोते ने कहानी कही। किसी कोली की कन्या के पिता परदेश चले गए थे। घर में वह अकेली रह गई थी। रात को घर में चोर घुस आए। लेटी लेटी वह कहने लगी, मैं अपने भांजे के साथ ब्याही जाऊंगी, फिर मेरे पुत्र होगा, उसका नाम रखूंगी चंद्र। उसे आवाज देकर बुलाऊंगी, ऐ चंद्र जल्दी आ, ऐ चंद्र जल्दी आ। इतने में उसकी आवाज सुनकर पड़ोस का चंद्र झट से वहां आ गया। चोर वहां उसे आए देखकर वहां से झट से भाग निकले। अब की बार तोते ने एक कुल पुत्र की कन्या की कथा सुनाई। बसंतपुर नगर में जीत शत्रु नाम का राजा राज करता था। उसकी एक कन्या थी। राजा ने घोषणा कराई कि जो असंभव बात को उसे मनवा देगा उसे बहुत सा धन देगा। कुलपुत्र की कन्या ने अपने पिता को चिंतित देखकर कहा, पिताजी यह काम मैं करूंगी, आप चिंता ना करें। कुलपुत्र की कन्या राजा के पास गई और उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। राजन, मैं काफी उम्र तक कुमारी रही। तत्पश्चात मैं अपने भांजे के साथ मांगी गई। मेरे माता पिता परदेश चले गए थे। एक बार वे पाहुने बनकर आए। घर पर मैं अकेली थी। मैंने सोचा अब क्या करूं। खैर किसी प्रकार उनका आदर सत्कार किया। दुर्भाग्य से उन्हें रात को सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। मैं उन्हें शमशान में लेकर गई। वहां गीदड़ आदि जानवरों के भयंकर शब्द सुनाई दे रहे थे। राजा बोला, तो तुम डरी नहीं? कुलपुत्र की कन्या ने कहा, महाराज यह सब बातें सच हो तब ना। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने बहुत सा इनाम देकर कन्या को विदा किया। इस प्रकार गगनदास की स्त्री तोते का एक एक पंख उखाड़ती गई और वह कहानी कहता गया। सब मिलाकर तोते ने बहुत सी कहानियां सुनाई। रात बीत गई और जब तोते के एक भी पंख न रहा तो गगनदास की स्त्री ने उसे फेंक दिया। तोते को एक बाज ने उठा लिया और उसके बाद ना रहा बांस, ना बजी बांसुरी और ना हुई कहानियाँ। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।